तो नमस्कार दोस्तों। जैसा पहले हम लोगों ने देखा था, शेड्यूल कंपनी के बारे में शेड्यूल बनाना देखा था। दो तरह का प्लानिंग होता है, दो तरह का शेड्यूल होता है। कंपनी के लिए अलग होता है, प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है। ठीक है, तो कंपनी के लिए 7 शेड्यूल देखा था हमने और वो ख़त्म हो गया। अब हम प्रोजेक्ट के लिए देखेंगे, जहाँ से हमको रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, खरीद बिक्री का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। उसका शेड्यूल कैसे बनता है। इसके पहले कि सब्जेक्ट में जाएं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये एक्सेल सीट के थ्रू हो रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा फोटोग्राफ, पिक्चर भी देखेंगे, वीडियो, और साथ में स्क्रीन भी डिस्प्ले होगा। हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो नेक बैंड एज ए माइक यूज़ कर रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं ये सब टॉपिक के बारे में। और पॉइंटर के रूप में एक माउस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये जो है सो एज ए पॉइंटर जब हम यूज़ करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जहाँ पर जाएगा उसको आपको देखना है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे अपना फिंगर, स्क्रीन को बड़ा और छोटा करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा। तो कंपनी का शेड्यूल में हम देखे थे 7 शेड्यूल होता है। हमने बताया था जब प्रोजेक्ट का शेड्यूल होता है, प्रोजेक्ट का शेड्यूल होता है तो उसमें 14, 15, 16 हो सकता है। हम इसमें से 4 या 5 या 6 ऐसा इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। और उससे अधिक करने पर आप 4-5 डिस्कशन के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं, ये शेड्यूल समझ गए, आगे क्या होने वाला है वो भी आप खुद से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेड्यूल जो प्रोजेक्ट का होता है उसमें पैसा मटेरियल कहीं से आता है और प्रोडक्ट मटेरियल कहीं जाता है, वहाँ से हमको इनकम आता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लगता है, एक छोटा सा, इसलिए बोलते हैं कि शेड्यूल स्टार्ट करने के पहले हम जान लें कि कुछ इसमें ऐसा पॉइंट है जो कि फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए किसी चीज़ को करने के लिए हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट के बारे में बताएंगे। एस्टिमेट करते हैं कि इस चीज़ को करने में 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया लगेगा तो उसमें 100 रुपये का अलग अलग फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन करने का मतलब कि सपोज कीजिए कि मटेरियल का कॉस्ट जो है सो 60 रुपया है, और उसको बनाने के लिए जो और ख़र्चा हुआ जिसमें लेबर है वो 40 रुपया। तो 60 रुपया प्लस 40 रुपया आपका 100 रुपया हो गया। अब ये 40 रुपया जो है लेबर का कॉस्ट, तो ये क्या होता है, ये खर्च होता है। ठीक है, उसका वेजेज होता है लेबर का। इतना दिन तक, 10 दिन तक काम करेगा तो 40 रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, 100 रुपया हो गया। 10 दिन तक काम करेगा तो अगर वो काम 10 के बदला में 15 दिन कर दिया तो जो हमारा खर्च है 100 रुपया से बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ गया। तो जो हम उसमें प्रॉफिट लिए हुए हैं कि 100 रुपया में अगर बेचेंगे तो 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। अगर वो काम 5 दिन में एस्टिमेट किए थे और ख़त्म हो रहा है 8 दिन में, 10 दिन में, तो लेबर कॉस्ट अधिक हो गया। तो मटेरियल का जो जो कॉस्ट है, परचेज सेल कॉस्ट, वो बढ़ गया। वो बढ़ गया तो आपका जो 10 रुपया या जो आप प्रॉफिट के लिए बुक किए हुए थे वो ख़त्म हो जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब कोई भी कंपनी अगर अपना काम स्टार्ट करती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसको करने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट डालता है, स्टार्ट करता है। क्लाइंट बोलता है कि हमको 12 महीना में, 11 महीना में प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। उसी हिसाब से उसका फाइनेंस अरेंज किया हुआ है बैंक से, डेबिटर से, और मार्केट में लॉन्च भी उसी हिसाब से है। और आपको बोला जाता है कि इतना दिन में आपको ख़त्म करना है। आप भी एग्री करते हैं कि इतना दिन में ख़त्म करेंगे, 11 महीना, 12 महीना में, और उसी हिसाब से
अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अपना रेट डालते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट डाला जाता है, किसी चीज़ को करने के लिए रेट जो होता है तो उसका ट्रेलिंग बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। क्या मैन पावर लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, बिजली में कितना खर्चा होगा, व्हीकल, गेस्ट हाउस, सब मिला के, ठीक है। 11 महीना का बजट बना लिया अब, ठीक है। 11 महीना में हमको ये ख़त्म करना है। अब 11 महीना के लिए फिक्स हो, ठीक है। उसी में आपका प्रॉफिट भी हो गया। 11 महीना में काम करेंगे तो हमको इतना प्रॉफिट होगा, 10% होगा, 15% होगा। अगर वो 11 महीना से बढ़ेगा तो जो आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर हमको इतना होगा स्टाफ पर, बिजली पर, गेस्ट हाउस पर, वो बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। इतना बात भी आप समझ गए होंगे। अब शेड्यूल बनाने का भी अलग अलग अप्रोच होता है, ठीक है। और कई सारा चीज़ पर आप शेड्यूल बना सकते हैं। एमएसपी पर भी बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमावेरा पर भी बना सकते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर लेने में, लाइसेंस में बहुत अधिक पैसा लगता है, तो जो छोटा मोटा कंपनी है उसमें नहीं बना के एक्सेल में बनाते हैं। अब एक्सेल का क्या है कि एक्सेल का भी जो यूज है, बिजनेस यूज, उसको भी परचेज करना पड़ता है एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट से। लेकिन ये प्राइमावेरा और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से होता है सस्ता है, ठीक है। तो हम लोग जो बनाएंगे एक्सेल सीट पर बनाएंगे। मोबाइल में एक्सेल बहुत आसान, मोबाइल कोई भी खरीदते हैं आजकल, एंड्रॉयड खास करके, तो माइक्रोसॉफ्ट का उसके साथ टाई अप है, फ्री में आपका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर में कंपनी डाल दी है तो ठीक है, अदरवाइज पायरेटेड यूज करना है, क्रैक्ड वर्जन यूज करना है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूज होता है। तो हम इसमें जो हम लोग करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, बजट ओरिएंटेड शेड्यूल होगा, है ना, बजट अप्रोच टू शेड्यूल, ठीक है। हमको क्लाइंट का ये काम इतना रुपया में ख़त्म करना है, 100 रुपया में ख़त्म करना है, उसमें कई सारा आइटम है, ठीक है। आपका प्रॉफिट भी उसी में है, और इतना महीना में ख़त्म करना, इतना टाइम में ख़त्म करना है, मतलब 2 पैरामीटर फिक्स हो गया। हर क्लाइंट का काम इतना दिन में ख़त्म करना है, और हमारा जो पैसा है, ठीक है, जो हम रेट कोट किए हुए हैं, उसको हर महीने कितना कितना हम लोग खर्चा करेंगे, कौन कौन सा आइटम खर्च करेंगे कि उसमें हम टाइम लाइन में वो ख़त्म हो जाए और हम प्रॉफिट में आ जाए। तो हमारा जो, देखिए आप देखेंगे स्क्रीन पर, देखेंगे ध्यान से, हमारा जो पहला शेड्यूल होगा, सो शेड्यूल ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस जिसको देखिए पॉइंटर देखिए, इनवॉइस उसको बोलते हैं जो हम जनरली बोलते हैं आरएबेल, ठीक है। अब क्या है, एक्सेल सीट को हम कैसे डेवलप करेंगे। एक्सेल सीट जो है, देखिए एक प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट का नाम एमडीएफ प्लांट ऊपर में आ रहा है। तो पहला कॉलम में सीरियल नंबर है आपका, देख रहे हैं, देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो समझिए क्या है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में देखिए, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट डाला तो आपके पास बीओक्यू होगा। बीओक्यू में क्वांटिटी देता है क्लाइंट और रेट हम डालते हैं, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट करके उसका कॉस्ट आता है प्रोडक्ट का, और रेट अपना प्रॉफिट, अपना एक्सपेंडिचर प्लस और भी मिसलेनियस डाल के रेट डाला जाता है, ठीक है। तो वो हमारा रेट हो जाता है, ठीक है। तो रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ दैट आइटम, ठीक है। तो सीरियल नंबर, जो ये जो शेड्यूल देख रहा है, वो जो फॉर्मेट है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का है। आपका प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, एक मोटा मोटी सपोज कीजिए कि वो लिख देगा अलग अलग पार्ट, पार्ट ए रहेगा मेन प्लांट, ठीक है ना, पार्ट बी रहेगा यूटिलिटी बिल्डिंग, पार्ट सी रहेगा हॉर्टिकल्चर, ऐसा कर सकता है कुछ, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल हो सकता है, अलग 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 चीज़ें, ठीक है। तो सीरियल नंबर जो है, सीरियल नंबर देखिए पॉइंटर जहाँ रखा हुआ है, सीरियल नंबर के नीचे में हम लोग कोशिश करेंगे वो सीरियल नंबर डालें जो आपका टेंडर में, ठीक है। अभी आज के डेट में क्या चल रहा है कि सभी चीज़ सैप पर आ गया है, ठीक है। सैप सॉफ्टवेयर में आ गया है, उसमें सब डालना पड़ता है। तो अगर सैप है तो सीरियल नंबर में सैप का कोड होता है, वो डालना पड़ेगा, या कहिए हो सकता है कि HSN कोड डालना पड़ेगा। GST वाला बिल देखिएगा, उसमें हर आइटम का HSN कोड होता है। उसी तरह आपका कंस्ट्रक्शन में भी हर आइटम का HSN कोड होता है, जिसको आपको सीरियल नंबर में डालना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो टेंडर का सीरियल नंबर है वही डालेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट कॉलम जो है वो डिस्क्रिप्शन है। आपका प्रोजेक्ट का अलग अलग पार्ट हो सकता है, जैसे मेन प्लांट इसमें दिखलाई दे रहा है, पॉइंटर देखेंगे, मेन प्लांट दिखलाई दे रहा है। मेन प्लांट में कौन कौन सा आइटम लेकर चलना है, जैसा टेंडर में है वैसा ही लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेक्शन A अर्थवर्क, अर्थवर्क के अंदर में कई सारा आइटम है। सेक्शन B RCC वर्क, इसके अंदर में कई सारा आइटम है, ठीक एग्जैक्टली लिखेंगे। देखिए सेक्शन C मेसनरी वर्क, D स्ट्रक्चर स्टील रूफिंग लिखा हुआ है, ठीक है, इस ढंग से। तो आपका कॉलम 1 जो है सीरियल नंबर का होगा, दूसरा में डिस्क्रिप्शन रहेगा एज पर टेंडर रेट, ठीक है। और उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे आप देखेंगे कि एक्सकैवेशन लिखा हुआ है यहाँ, और आपको बताया क्वांटिटी इनटू रेट, उसका पूरा कॉस्ट आ जाएगा। तो क्वांटिटी इनटू रेट करके, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 98 लाख लिखा हुआ है ना, 98 लाख, 98 लाख, उसके बाद 99,490 रुपीज़, ठीक है। ऊपर में स्कोप इन रुपीज़ दिया हुआ है। उसके बाद आप जैसे 8 महीना का प्रोजेक्ट है, 10 महीना का प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से आप मंथ डालेंगे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अप्रैल, पॉइंटर के बाद देखिए फिर जो है सो मई लिखा हुआ है, फिर जून लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा करते करते मान लीजिए कि क्लाइंट बोलता है आपको प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए 12 महीना में, तो आप कोशिश करेंगे 11 महीना, 11 महीना का शेड्यूल बनाए, ठीक है। और लास्ट में जो टोटल का क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे एक्सकैवेशन का टोटल शुरू में देखे थे स्कोप में इतना है, और उतना ही आपको यहाँ टोटल में रहेगा, ठीक है। ये आप डाल कर रखेंगे। अब ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि ये सेक्शन A जो अर्थ वर्क है, उसमें क्वांटिटी हम लोग एग्जीक्यूशन इस ढंग से करना है कि लास्ट के महीना आते आते उसके कुछ दिन पहले तक हमारा सब काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हर महीना आप कितना काम करेंगे, ठीक है ना, कितना काम करेंगे क्वांटिफाई करते हैं, वो ट्रेलिंग डॉक्यूमेंट बनता है। उस काम का जितना बिल होगा, मतलब RA बिल होगा, मतलब इनवॉइस होगा, वो इनवॉइस का अमाउंट हम लिखेंगे। देखिए ये शेड्यूल जो है, जो आप देख रहे हैं शेड्यूल ऑफ इनवॉइस है, पहले बताएं शेड्यूल ऑफ इनवॉइस है, ठीक है। S1 नाम अलग भी रख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि एक्सकैवेशन के लिए हम लोग अप्रैल में डिसाइड किया कि एक्सकैवेशन जो करेंगे उसका कॉस्ट होगा 4,94,975। मई में करेंगे तो 29 लाख, देखिए बढ़ गया है, 29,69,847। उसी तरह सेम क्वांटिटी हमारा जून में भी है, और उसके बाद ये अमाउंट है सेल प्राइस, मतलब रुपया में रुपीज़। उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी है आप देखेंगे
79,000, और धीरे धीरे ये अगस्त में ख़त्म हो जाता है। एक्सकेवेशन का काम अगस्त में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल एक्सकेवेशन का काम हम कितना कर दिए, 98,99,490, जो कि हमारा स्कोप था। अब यहाँ देखेंगे ये एक्सकेवेशन का काम पूरा हो गया है। अब क्लैरिटी के लिए एक दूसरा आइटम भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा आइटम हम क्या देखेंगे, सपोज कीजिए कि दूसरा आइटम हम यहाँ पर पॉइंटर पर देखेंगे, ध्यान आरसीसी हम देख लेते हैं कि आरसीसी प्राइस वाइज, कॉस्ट वाइज या इनवॉइस वाइज कैसे ख़त्म कर रहे हैं। तो आरसीसी का क्वांटिटी कैसे करेंगे, टोटल हमारा आरसीसी का स्कोप कितना है, अब देखिए 5 करोड़, पॉइंटर के पास देखिए 5,72,36,740 इतना टोटल है। तो अप्रैल में, मई में, जून में कितना क्वांटिटी करेंगे जिससे हमको इनवॉइस में आरसीसी का इतना इतना डालना पड़ेगा। पहले हम एक विजुलाइज कर लेते हैं कि हर महीना हमको इतना रुपया का, इतना रुपीज़ का इनवॉइस बिल जनरेट करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि आरसीसी, जैसे क्लैरिटी रखिए, अप्रैल में हमको जो आरसीसी का काम करना है वो कितना है, 28,61,837 रुपीज़ का आरसीसी का काम करना है। उतना ही करना है। मई में और जून में करना है कितना, 1,71,022, ठीक है। अब मान लीजिए कि इतना रुपीज़ का काम हमको अप्रैल में, इतना मई में, इतना जून में करना है, और आरसीसी का रेट, सपोज कीजिए आरसीसी का रेट 5,000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है। तो ये जो टोटल रेट है 28,61,837, उसमें 5,000 से डिवीज़न करने पर आपको उसका क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, जो कि क्यूबिक मीटर हम लोग पहले निकाला ड्राइंग से, बाद में उस क्यूबिक मीटर में रेट से मल्टीप्लाई करके पूरा स्कोप निकाला, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये है सर। और इसको हम लोग हर महीने कितना कितना क्वांटिटी करेंगे उसके हिसाब से रेट में मल्टीप्लाई करके हम ये निकालें कि अप्रैल में इतना करेंगे, मई में इतना करेंगे, जून में कितना करेंगे। ऐसा करते करते हमारा आरसीसी जो है सो ख़त्म हो जाता है सितंबर में, ठीक है। बाद में टोटल में जाके देखते हैं कि हाँ हमारा आरसीसी का काम ख़त्म हो गया। जैसे ये रख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबा होता है तो आप समराइज करते हैं। कॉलम का फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे सीरियल नंबर एज पर टेंडर या HSN कोड डाल देंगे। सेकेंड में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, एज पर टेंडर डाल देंगे। टेंडर में जैसे जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्क्रिप्शन है वो डालेंगे। कॉलम नंबर 3 जो है उसमें आप डाल दीजिए यहाँ पर कितना का काम है, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ डालिए, लाख में डालिए, करोड़ में नहीं डालना है, लाख में डालिए, ठीक है। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जितने महीने में आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होगा वो मंथ डालिए, ठीक। इसको बाद में माइक्रो शेड्यूल में डाला जाता है, मतलब अप्रैल 18 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर अप्रैल 18 लिखा हुआ है तो इसको 4 वीक में ब्रेक कर देगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, है ना। तो ये मंथली शेड्यूल है, महीना का शेड्यूल है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। जब वीक में ब्रेक होगा तो वीकली हो जाएगा, उसको डे में भी होता है और आवर में भी किया जाता है। तो उतना डिटेल में नहीं जानना है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर आइए, हमसे बात कीजिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बात कीजिए। और अब मेरा परिचय है, मेरा नाम है सुजीत सिंह, आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। मेरा वेबसाइट है https://technodigital.co.in। और देखते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कोई ढंग से बताएगा नहीं, ये सब लाइव है जो हमने अपना कैरियर में किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट डे शेड्यूल 2 लेकर हम आएंगे और उम्मीद करते हैं
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। सुप्रभात। संडे का टाइम है।